अष्टावक्र गीता। राजा जनक आत्मज्ञान की पुष्टि करते हुए मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, मेरे लिए ना तो स्वप्न है, ना सुषुप्ति, न जागृत अवस्था और न ही तुरीय अवस्था का कोई भय। जब मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ तो इन अवस्थाओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञानी व्यक्ति जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुय इन चारों अवस्थाओं से परे होता है, क्योंकि यह सभी केवल शरीर, मन और बुद्धि से संबंधित है। तुरीय अवस्था भी अकरण से जुड़ी होती है, लेकिन चेतना इससे भी आगे की अवस्था है, जहाँ इनका कोई अनुभव नहीं होता। आगे जनक कहते हैं, मेरे लिए ना कोई दूरी है, ना कोई निकटता, ना कोई स्थूल है, ना कोई सूक्ष्म। जब कोई आत्मा की महिमा में स्थित हो जाता है तो बाह्य और आभ्यंतर, दूर और समीप, स्थूल और सूक्ष्म का भेद समाप्त हो जाता है। आत्मा सर्वव्यापी है, वह दूर भी है और समीप भी, वह बाहर भी है और भीतर भी, और वह स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म भी सृष्टि का ही एक रूप है। जो कुछ पिंड में विद्यमान है वही ब्रह्मांड में भी मौजूद है। वास्तव में सूक्ष्म ही स्थूल का मूल कारण है और स्थूल भी अंततः सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा और पदार्थ दो अलग अलग तत्व नहीं हैं, वे एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। वैज्ञानिक जिसे क्वांटा कहते हैं, आत्मा का स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। ना वह स्थूल है, ना सूक्ष्म, ना वह शुद्ध पदार्थ है, ना ही तरंग और ना ही इन दोनों का संयोग। जनक आगे कहते हैं, मेरी अपनी महिमा में स्थित होने पर ना मृत्यु का कोई अस्तित्व रह जाता है, ना जीवन का, ना लोक का भान होता है, ना लौकिक व्यवहार, ना लय की अनुभूति होती है और ना ही समाधि का कोई बोध रहता है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना ही मरती है, वह सदा से है और सदा रहेगी। जन्म और मृत्यु केवल उसी के लिए हैं जिसका सृजन हुआ है, क्योंकि जहाँ जन्म नहीं वहाँ मृत्यु भी नहीं हो सकती। आत्मज्ञानी आत्मस्वरूप को पहचान लेने के बाद कहता है, ना मेरा जन्म है, ना मृत्यु, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो केवल शरीर से संबंधित घटनाएं हैं। आत्मा तो शाश्वत और अमर है, उसके लिए ना लोक का कोई अस्तित्व है, ना लौकिक व्यवहार की कोई आवश्यकता। लय और समाधि का संबंध भी केवल मन से हो है। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा ना किसी में विलीन होती है, ना ही उसे किसी प्रकार की समाधि की आवश्यकता होती है। यह सभी धारणाएं केवल अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं और ज्ञान प्राप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। जनक आगे कहते हैं, त्रिवर्ण की कथा से मुझे क्या लेना देना, मेरी आत्मा में पूर्ण विश्रांति प्राप्त हो चुकी है। योग की व्याख्या भी पर्याप्त है, विज्ञान का विवरण भी पर्याप्त है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम की कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद साधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार जब कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता शेष नहीं रहती तो योग और विज्ञान का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सभी सीमाएं समाप्त होकर जब योगी आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है तब वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यही परम धर्म है। इसी के साथ मुनि अष्टावक्र जनक अपनी जीवन मुक्ति की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, कहाँ भूत है, कहाँ यह देह है, कहाँ इंद्रियां, कहाँ मन, कहाँ शून्यता और कहाँ नैराश्य। मेरे निर्मल स्वरूप में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी आत्मस्थित अवस्था को व्यक्त करते हुए वे बताते हैं कि अब वे पंचभूतों के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। आत्मस्वरूप शुद्ध, निर्दोष, निरंजन और अद्वितीय है। इसमें कोई भी विजातीय तत्व नहीं है। सब कुछ एक रूप होकर समाहित है और कहीं भी कोई भिन्नता दिखाई नहीं देती। अज्ञान की अवस्था में मेरे चित्त रूपी कैमरे की डिस्प्ले पर विभिन्न आकारों, संस्कारों और धारणाओं के चित्र अंकित होते थे, किंतु आत्मा दर्पण के समान है, इस पर कोई चित्र अंकित नहीं होते। यह केवल साक्षी और दृष्टा मात्र है। इसमें ना विकार उत्पन्न होते हैं, ना कोई धारणा बनती है और ना ही कोई विचार जन्म लेते हैं। यह सदा निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में पंचभूत, शरीर, इंद्रियां, मन आदि का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें शून्यता भी नहीं है
और न ही किसी प्रकार का नैराश्य। यही पूर्णता है, यही आत्मा की महिमा है। जनक आगे कहते हैं, कहाँ है शास्त्र, कहाँ है आत्मज्ञान, कहाँ है विषयों से मुक्त मन, कहाँ है तृप्ति और कहाँ है अभाव। जो सदा द्वंद से रहित है उसके लिए शास्त्रों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जहाँ द्वंद होता है वहीं मन का अस्तित्व होता है, किंतु चैतन्य आत्मा में किसी प्रकार का द्वंद नहीं होता। यहाँ नर और नारी का भेद भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा सर्वत्र एक समान है। जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष, सगुण और निर्गुण, ज्ञान और विज्ञान, तृष्णा और तृप्ति, इन सभी भेदों का लोप हो जाता है और केवल एक तत्व शेष रहता है। भेद तब तक प्रतीत होता है जब तक द्वैत की अनुभूति बनी रहती है। इसी कारण राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद मैं द्वंद से मुक्त हो गया। अब तो मुझे शास्त्रों की आवश्यकता है कि उन्हें पढ़कर आत्मा को समझ सकूं और न ही आत्मविज्ञान की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ अध्ययन द्वारा जाना जाता है वह केवल बौद्धिक ज्ञान होता है। मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, तो फिर शास्त्रों और विज्ञान को जानने की आवश्यकता ही क्या। मैं अब विषयों से रहित मन के बारे में भी नहीं सोचता, क्योंकि जैसा कि मुनि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में कहा था, विषयों को विष के समान त्याग दो। जब विषयों का परित्याग हो गया तो विषय रहित मन की कल्पना भी कहाँ शेष रही। इस स्थिति में तृप्ति का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि तृप्ति का अनुभव तो वही करता है जो पहले अतृप्त था। यहाँ तक कि अब तृष्णा के अभाव का विचार भी उत्पन्न नहीं होता। मैं पूर्णतया इस स्थिति में स्थित हो गया हूँ। राजा जनक आगे कहते हैं, कहाँ है विद्या, कहाँ है अविद्या, कहाँ है मेरा अस्तित्व और कहाँ यह दुनिया, कहाँ है बंधन और कहाँ मोक्ष। मेरे स्वरूप की क्या कोई रूपता है। आत्मज्ञानी की स्थिति अवर्णनीय होती है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। राजा जनक इसी अवस्था को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा ही वास्तविक स्वरूप है, जबकि शेष सभी पहचाने केवल भ्रम जनित आवरण हैं जो वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु केवल मोहमाया है। जब इस मोहमाया का पर्दा हट जाता है तब आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है, किंतु इसकी भी कोई ठोस रूपता नहीं होती। आत्मा का कोई निश्चित रूप नहीं जिसे देखा या वर्णित किया जा सके। इसमें ना विद्या ज्ञान का अस्तित्व है और ना ही अविद्या अज्ञान का, क्योंकि दोनों ही मोहमाया के भ्रम है। यह द्वैत मात्र है और आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा में मैं और यह का कोई भेद नहीं होता, क्योंकि अहंकार के कारण ही मैं की अनुभूति होती है और मैं के होने पर ही यह का आभास संभव होता है। लेकिन आत्मा तो एक ही है, उसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है, इसलिए कोई भेद भी नहीं रह जाता। जहाँ मैं नहीं होता वहाँ मेरा भी नहीं हो सकता। आत्मा ना बंधन में है और ना ही उसे मोक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि बंधन केवल अज्ञान का परिणाम है। जब तक अज्ञान है तब तक बंधन का अनुभव बना रहता है। आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसमें ना कोई बंधन है और ना ही कोई मोक्ष। वह सदा स्वतंत्र और नित्य है। बंधन और मोक्ष दोनों ही अहंकार से उत्पन्न होते हैं, और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वह इनसे भी परे हो जाता है। राजा जनक आगे कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहाँ है और जीवन मुक्ति का क्या अस्तित्व है, कहाँ है यह विदेह कैवल्य। मैं तो सदा निर्विकार हूँ, इसलिए ना कर्म का कोई प्रभाव मुझ पर है और ना ही जीवन मुक्ति या विदेह कैवल्य का कोई अर्थ मेरे लिए रह गया है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त होने पर संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और क्रियामाण कर्म का फल भोगना आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि जब कताप नहीं रहता तो भोग का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। हालांकि प्रारब्ध कर्म को भोगे बिना विदेह मुक्ति संभव नहीं मानी जाती, लेकिन राजा जनक इससे भी आगे बढ़कर शास्त्रों की पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर कहते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ जो सदा निर्विकार और स्वतंत्र है। आत्मा अद्वैत स्वरूप है, वह किसी भी विशेषता से परे है। कुछ तभी विशेष कहा जाता है जब कोई सामान्य हो, लेकिन आत्मा में तो द्वैत का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं पाया जाता। यह भेद केवल अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, जो वस्तुतः माया मात्र है।
आत्मा के लिए प्रारब्ध कर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए जीवन मुक्ति का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म को भोगना आवश्यक होता तो इसका अर्थ यह होता कि भोगने वाला अहंकार अभी भी बना हुआ है, अन्यथा भोगे कौन। लेकिन आत्मज्ञानी अहंकार से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप होता है जो न करता है न भोगता। ऐसे में प्रारब्ध कर्म का भी कोई वास्तविक आधार नहीं बचता। जब अहंकार ही विलीन हो गया और आत्मा भोग से परे है तो प्रारब्ध कर्म भी अर्थहीन और समाप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में ना तो जीवन मुक्ति शेष रहती है और न ही विदेह कैवल्य का कोई प्रश्न उठता है। विदेह मुक्ति तभी संभव होगी जब जीवन मुक्ति की कोई अवधारणा हो, लेकिन जब अहंकार ही समाप्त हो गया तो इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। आत्मज्ञान तभी तक जीवन मुक्ति या विदेह कैवल्य की धारणा बनाए रखता है जब तक अहंकार का कोई अंश हो। लेकिन राजा जनक ने इस द्वैत को भी पूरी तरह त्याग दिया और केवल आत्मा में स्थित हो गए। यही परम अवस्था है जिसे शास्त्रों ने भी इतनी स्पष्टता और निर्भीकता से नहीं कहा जितनी सहजता से राजा जनक ने व्यक्त कर दिया। अभिव्यक्ति की ऐसी अनूठी क्षमता न किसी अन्य ज्ञानी में देखी गई, नहीं किसी शास्त्र में। इसी कारण मुनि अष्टावक्र गीता को अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है, जिसकी तुलना किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती। राजा जनक कहते हैं, कहाँ कर्तापन है, कहाँ भोक्ता भाव है, कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ चित्त का स्फुरण, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान है और कहाँ कर्मफल। अज्ञानी व्यक्ति मन और अहंकार के स्तर पर जीता है। चित्त की वृत्तियों के उत्थान से ही उसका स्वभाव निर्मित होता है और अहंकार ही उसे कर्ता होने का भ्रम देता है। जब कोई स्वयं को कर्ता मानता है तभी उसे कर्मफल का अनुभव होता है। वास्तव में मनुष्य की सक्रियता भी तभी प्रकट होती है जब वह कर्म के फल की आकांक्षा में कोई कार्य करता है। यदि कर्म फल की आकांक्षा ना हो और व्यक्ति आत्मज्ञानी भी ना हो तो वह निष्क्रिय या कायर बन सकता है। लेकिन सच्चा ज्ञानी इन सबसे भिन्न होता है। वह मन और अहंकार के स्वभाव से परे केवल साक्षी भाव में स्थित रहता है। इसलिए उसमें न कर्तापन होता है कि मैं यह कर रहा हूँ और न भोगता भाव कि मैं इसका फल भोग रहा हूँ। वह ना तो कर्म का त्याग कर निष्क्रिय या कायर बनता है और न ही चित्त में कोई हलचल रहती है, क्योंकि उसमें वासनाएं नहीं होती। साथ ही वह प्रत्यक्ष कर्म के बारे में यह विचार नहीं करता कि यह कर्म करने से इतना लाभ या हानि होगी। मैं का भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म उत्पन्न होते हैं और उनके फल मिलते हैं, लेकिन ज्ञानी इन दोनों से ही मुक्त होता है। राजा जनक आगे कहते हैं, मेरे अद्वैत स्वरूप में कहाँ लोक है और कहाँ मोक्ष, कहाँ योगी है और कहाँ ज्ञानी, कहाँ बंधन है और कहाँ मुक्ति। वह स्पष्ट करते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अद्वैत स्वरूप है। सृष्टि में कहीं भी दो नहीं है। आत्मा और भगवान, जीव और ब्रह्मा, प्रकृति और पुरुष के रूप में जो भेद प्रतीत होता है वह केवल दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में यह समस्त विस्तार एक ही सत्य का प्रकट रूप है। द्वैत को स्वीकार करना ही अज्ञान का परिणाम है। जब यह अज्ञान मिट गया तब यह स्पष्ट हो गया कि मेरे लिए कोई निश्चित लोक नहीं है जहां मैं रहूं, क्योंकि मैं सर्वत्र हूं। ना ही मुझे मोक्ष की कोई इच्छा है, क्योंकि जहां मैं हूं वहीं मोक्ष स्वयं विद्यमान है। मोक्ष मुझसे अलग नहीं है। योगी अभी मार्ग पर है, वह साधना कर रहा है और उसे अभी कुछ प्राप्त करना है, वह साधक है। जबकि ज्ञानी वह है जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है, किंतु मैं हूँ। राजा जनक कहते हैं, मेरे अद्वैत स्वरूप में कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन, कहाँ साधक है और कहाँ सिद्धि। विभिन्न न दर्शनों में सृष्टि और प्रलय को लेकर भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कुछ मानते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने नहीं बनाया और यह कभी नष्ट नहीं होगी। वहीं कुछ का मत है कि पर भगवान ने इसे कुछ ही दिनों में निर्मित किया और वही इसे संचालित कर रहा है। कुछ मानते हैं कि वही ईश्वर इसका संहार भी करेगा, जबकि अन्य कहते हैं कि सृष्टि भगवान की अभिव्यक्ति मात्र है। एक ही ब्रह्मा विविध रूपों में प्रकट हुआ है, विस्तार और फैलाव इसका स्वाभाविक
गुण है सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ और यह एक निश्चित सीमा तक ही विस्तार लेगी। इसके पश्चात यह पुनः संकुचित होकर अपने ने मूल स्वरूप ब्रह्मा में विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की अवस्था कहलाती है। विज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है और ऊर्जा पदार्थ का सूक्ष्म रूप, दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। पदार्थ नष्ट नहीं होता बल्कि केवल ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप धारण कर सकती है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी इस वैज्ञानिक सिद्धांत से पूर्णतः मेल खाता है। यह विचार नहीं रखता कि भगवान ने किसी कुंभकार की भांति सृष्टि से अलग रहकर इसे कुछ ही दिनों में रचा और फिर अपने आदेश से इसे संचालित कर रहा है। यह मानना कि परमात्मा जब चाहे सृष्टि का संहार कर सकता है एक अवैज्ञानिक, बचकाना और अपरिपक्व सोच है। यह केवल सीमित बुद्धि की कल्पना है कि यदि सृष्टि है तो उसे किसी ने बनाया होगा। जैसे बिना कुम्हार के घड़ नहीं बन सकता, वैसे ही बिना निर्माता के सृष्टि भी नहीं हो सकती। लेकिन यह केवल अज्ञान जनित धारणा है। अद्वैतवाद स्पष्ट करता है कि परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है जो किसी स्थान पर बैठकर सृष्टि का निर्माण, संचालन और संहार कर रहा हो, बल्कि वह एक असीम, अनंत और महाविराट चेतन ऊर्जा है जिसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। यही ऊर्जा विविध रूपों में प्रकट होती है। सभी अस्तित्व उसी के विस्तार हैं। वह केवल मंदिर की मूर्तियों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी, वनस्पति और यहाँ तक कि निर्जीव पत्थरों में भी वही चेतना कार्यरत है। पर्वत भी उसी ऊर्जा का ठोस रूप है जो घनीभूत होकर दृश्य रूप में प्रतीत होता है। इसलिए परमात्मा और उसकी सृष्टि में कोई भेद नहीं है। वे दो नहीं बल्कि एक ही है। सृष्टा और सृष्टि को अलग मानना ही भ्रम है। अद्वैत की यह गूढ़ अवधारणा अन्य किसी भी धर्म में इतनी स्पष्टता से नहीं मिलती। यही दृष्टिकोण पूरी तरह वैज्ञानिक भी है, जिसे सूफी परंपरा थियोसोफिकल सद्गुरु की कृपा से मात्र बोध के माध्यम से इस अद्वैत स्वरूप को सहज ही उपलब्ध हो गए। वे कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो वही परम तत्व और वास्तविक अस्तित्व है। इससे अलग ना तो कोई सृष्टि है और ना ही उसका विनाश संभव है, क्योंकि अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है उसके लिए साध्य, साधन, साधक और सिद्ध सभी अर्थहीन हो जाते हैं। यह भेदभाव केवल अज्ञानी के लिए ही मायने रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।